देखो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आज एक ऐसा चीज़ की पढ़ाई करेंगे जिसमें एक चीज़ सीखेंगे और कई प्रश्नों का उत्तर होगा। आप लोग सुने होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केमिस्ट्री का एक बहुत अहम चीज़ होता है, वो चीज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आज सीखेंगे। आप लोग एटॉम नंबर याद किया है ना। हर तत्व का एटॉम नंबर आप लोग याद कर लिए। ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, है ना, किए कि नहीं। कैल्शियम का 20, पोटेशियम का 19, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। अभी तो याद करके अगर हम इसको छोड़ देंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इसको हम लोग याद करेंगे तो इसका काम भी हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। आप लोग पढ़े होंगे वैलेंसी पढ़े हैं ना। वैलेंसी में आप क्या पढ़े हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। हर लड़का याद किया होगा कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। लेकिन भाई बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम कैसे जानेंगे कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम कैसे जानेंगे कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? उस सारा का समाधान, इस सारे प्रश्न का उत्तर, सारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। किस में मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, बोलिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन है। कार्बन का मान लीजिए 6 है परमाणु संख्या। एटॉम्स नंबर आपका कितना है? 6। अब इसका हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर के लिए हम आपको कक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। जैसे एस पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 2। पी पे कितने रखने हैं आपके? 6। और डी पे कितने रखने हैं आपको? 10, है ना। कितने रखने हैं? इसकी आवश्यकता हमको 20 के पार, यानी आप यूँ कह सकते हैं 25 के बाद जितने भी परमाणु संख्या हैं तत्व का, उसके कॉन्फ़िगर करने के लिए हम डी भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। उससे हमारा कॉन्फ़िगर छोटा हो जाता है। लेकिन 20 के अंडर आप sp पर ही कक्षा का नाम दे करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन का हम कॉन्फ़िगर हमें करना है, तो पहला नंबर में 1s होता है ना। दूसरा नंबर में आपको बताया गया है कि 2s 2p हो जाता है। तो अब क्या करना है कि s पर हम कितना परमाणु संख्या रख सकते हैं, कितना हम रखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 6 है तो इस पे हम 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 2। अब s आया तो फिर 2 रखेंगे, तो 2 कितने हो गए? 4। और p पे हम रखेंगे, हमको रखना है मैक्सिमम 6, लेकिन अगर 6 से कम है और लास्ट हो रहा है तो जितना बचा है आप उतना रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इस पर 2 हो गया, इस पे आपका 2 हो गया, और P पे हम 2 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 2। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 और 2 दोनों को हम जोड़ देंगे, जो 2 का मेंबर है वो जुड़ जाता है। 2 4 हुआ। अब देखो 2 4 हुआ, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा नाम वैलेंसी का लिया था, तो ये देखिए यही वैलेंसी है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन का कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अब ये जो जितना भी बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो हो गया आपका वैलेंसी। उसी तरह से आप चलिए थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं क्लोरीन, जिसका होता है Z इक्वल आपका कितना होता है? 17। क्लोरीन का कितना होता है? 17। ये आपका एटॉम नंबर 17 है। इसका कॉन्फ़िगर हम करेंगे। ध्यान देना, 1s² और फिर 2 में 2s², 2p6, है ना। फिर 3 में हम जाएंगे, 3s², 6 2 8 और 2 10 और 2 12, और 3p पे आपका 5 हो गया। 12 5 कितना हो गया?
6, 2 8, 2 10, 2 12 और 5 कितने हो गए 17। इसका कॉन्फ़िगर करेंगे 2, तो इसको लिखेंगे किस तरह से लिखा जाएगा शॉर्ट में। 2 हो गया, 6 और 2 को हम ऐड करेंगे 8 हो गया और 7 हो गया। अब देखो ये जितने भी आपको देख रहे हैं भूत प्रेत, जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जितना भी है लास्ट के पहले वाला, ये सब कूड़ा कचड़ा करकट है ना। इस सारे को हम ऐड करके भी बता सकते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन है। ये सब कितना है कोर। जैसे आपसे पूछ दिया क्लोरीन के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 8 और 2 10 बोल सकते हैं, या नहीं तो 2 8 बोल सकते हैं। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? अरे बोलो भाई, वाह क्या बात है। आज आप लोग खाए हैं, खा के आए हैं, बात है। कोर इलेक्ट्रॉन है ना। सुबह सुबह चाय बिस्किट चला है, आप लोग कुछ नहीं चला है, ऐसे ही उठे ऐसे चल दिए। वाह क्या बात है। कम से कम सुबह आते हो तो थोड़ा 1 घंटा पहले उठो, है ना। 1 घंटा पहले उठो, चाय बिस्किट मार लिया करो, बिना मुंह धोए ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो रखना पड़ेगा ना। देखो यहाँ अब क्या है, सुनो। तो ये जो पहले आप देख रहे हो ना, ये जो पहले आप देखे कॉन्फ़िगर में, ये जो सबसे इधर जो आपको स्टार्टिंग का जो लास्ट के पहले तक है, उसको ये सारे चीज़ को हम, ये सारे नंबर को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल जाता है कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकल जाता है? और लास्ट में जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और वही वैलेंसी जो होता है ना, उस तत्व का बाहरी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाता है।